नमो नमः। आज हम शिवराज विजय का 18वां गद्यांश पढ़ेंगे। इस गद्यांश में जब ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को भारतवर्ष की दयनीय दशा का वर्णन करते हैं तो योगीराज उस दशा को सुनकर बड़े ही दुखी हो जाते हैं। और जब उन्हें बताया जाता है कि हे योगीराज, आपने जब समाधि लगाई थी उस बात को तो 1700 वर्ष बीत गए हैं, आज विक्रम का राज्य नहीं रहा है और आज तो भारतवर्ष की दशा कुछ दूसरी प्रकार की हो गई है। तो उन सारी दशाओं को सुनकर योगीराज बड़े ही दुखी होते हैं और अब ब्रह्मचारी गुरु से क्या निवेदन कर रहे हैं, इसी का वर्णन इस गद्यांश में किया गया है। मैं गद्यांश का वाचन करता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। इदम आक्रणय्य किंचित अस्मित्वेव परितो अवलोक्य च योगी जगाद सत्यम न लक्षितो मया समय वेगः योधिष्ठिरः समय कलित समाधि अहम विक्रम समय उदस्ताम पुनश्च विक्रम समय समाधि आकलश्य अस्मिन् दुराचारमय समयो अहम उत्थितो अस्मि। अहम पुनर्गत्वा समाधिम एव कलिष्यामि किंतु तावद संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्षीयति। जब ब्रह्मचारी गुरु सारा वृतांत बताते हैं कि भारतवर्ष की इस प्रकार की दशा हो गई है और बताते हैं कि हे योगीराज जी, आप तो क्या समाधि में लीन हो गए थे। आप तरह के जो लोग हैं वो समाधि में अपनी इंद्रियों, जो 10 इंद्रियों पर क्या करते, काबू पा लेते हैं और किस तरह से समाधि में लीन होकर कमल कुंडलियों में किस तरह से आपने समाधि में लीन होकर उस समय के वेगों को आपके द्वारा नहीं जाना जाता है, क्योंकि आप लोग श्वास प्रश्वास की क्रियाओं को रोक लेते हो। और इस कारण से वो सारा वृतांत, इससे पहले वाले गद्यांश अपने पढ़ा था कि सिद्धासन बांध कर श्वास रोक कर कुंडली को जगाकर 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले बद्ध सिद्धासन निरुद्ध श्वास से प्रबोध कुंडली ही है ना, 10 इंद्रियन अनाहत नाद तंतुम अवलाक्यम आज्ञा चक्रम। तो ये सारी विशेषताओं को बताते हैं ब्रह्मचारी गुरु योगीराज की, इसीलिए आपके द्वारा समय के वेग को नहीं जाना गया। उसी बात के बाद अब योगीराज जी क्या कह रहे हैं कि इदम आक्रणयम किंचित अस्मित्वेव परितो अवलोक्य च योगी जगाद। इदम आक्रणय यानी यह सुनकर, है ना, कि जब ये ब्रह्मचारी गुरु कहते हैं कि इस कारण से आपने समय के वेग को नहीं जाना, क्योंकि आपने आसन में थे, समाधि में लीन थे। तो इदम आकरण, ये सारे वृत्तांत को सुनकर किंचित अस्मित्व यानी कुछ से मुस्कुराते हुए और परितो अवलोक्य, परितः शब्द का अर्थ होता है चारों, यानी परितः अवलोक्य यानी चारों ओर देखकर च योगी जगाद यानी योगीराज बोले सत्यम न लक्षितो मया समय वेग। सत्य ही है, न लक्षितो यानी मेरे द्वारा लक्षित नहीं किया गया, यानी मया यानी मेरे द्वारा, न लक्षितो यानी नहीं देखा गया, समय वेग यानी मेरे द्वारा समय का वेग नहीं देखा गया है। यानी कहने का तात्पर्य है कि मैंने जो समाधि लगाई थी उस कारण से मेरे लिए समय का प्रवाह रुक गया था, इस कारण से मेरे के द्वारा समय के वेग को नहीं देखा गया था। इसीलिए कह रहे कि सत्यम न लक्षितो मया समय वेग, यानी मेरे द्वारा समय के वेग को नहीं देखा गया। योधिष्ठिरे समय कलित समाधि अहम विक्रम समय उदस्ताम। उदस्ताम का अर्थ उत्थितो भवम, है ना, उठना। क्या क्या कह रहे हैं कि युधिष्ठिर है, यानी युधिष्ठिर के राज्य के संबंध में बता रहे हैं कि युधिष्ठिर के समय यानी समय में कलित समाधि, यानी मैंने क्या किया, कलित समाधि अहम, यानी मैंने युधिष्ठिर के समय समाधि, कलित समाधि अहम यानी मैंने युधिष्ठिर के समय समाधि लगाई और विक्रम समय उदस्तान, और विक्रम के समय राजा विक्रमादित्य के समय में वापस उठा, है ना। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी पूछा जाता है कि योगीराज ने समाधि कब लगाई, तो अपन को उत्तर लिखना उसका युधिष्ठिर के समय लगाई और वापस कब उठे, तो राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में वह उठे। इसीलिए बता रहे हैं कि युधिष्ठिर समय कलित समाधि अहम और विक्रम समय उदस्ताम, यानी मैंने राजा युधिष्ठिर के समय समाधि को लगाया, कलित समाधि हम यानी मैं समाधि में बैठा, समाधि में ध्यान में लीन रहा, और विक्रम समय उदस्तम और मैं पुनः राजा विक्रमादित्य के समय उठा। और फिर कह रहे पुनश्च विक्रम समय समाधिम आकलश्य, और मैं फिर क्या किया, मैंने पुनश्च विक्रम समय यानी राजा विक्रमादित्य के समय समाधिम आकलश्य यानी समाधि को लगाया, ध्यान योग को मैंने लगाया। और अस्मिन दुराचार मय समयो अहम उत्थितो अस्मि, और इस दुराचारी समय के समय में क्या उठा, पुनः वापिस उस समाधि से मैं त्यागा, मैंने समाधि को त्याग कर मैं वापस पुनः उठा। दुराचारमय यानी इस अत्याचार युक्त समय में मैं पुनः उठा और समाधि को मैंने त्यागा। इसीलिए कह रहे अहम पुनर्गत्वा, यानी अब मैं क्या करूँगा, पुनः जाऊँगा वापिस में, गत्वा यानी जाकर क्या करूँगा, समाधि में एवं कलिष्यामि यानी मैं पुनः समाधि में लीन होऊंगा। किंतु
परंतु क्या करो, तावत संक्षिप्य कथ्यताम का दशा भारतवर्ष यति, लेकिन तब तक आप मुझे संक्षिप्त रूप में यानी सारभूत रूप में बताइए कि इस समय भारतवर्ष की क्या दशा। ये सारी बात योगीराज ब्रह्मचारी को कह रहे हैं। एक बात वापिस गद्यांश के पूरे अर्थ को देखिए। इदम आक्रणयम किंचित अस्मित्वेव परितो अवलोक्य च योगी जगादह। इदम आक्रणय, आक्रणय कर्ण परंपरा के संदर्भ, इदम आक्रण यानी ये सारा वृतांत को सुनकर किंचित अस्मित्व यानी कुछ मुस्कुराते हुए और परितः अवलोक्य च योगी जगाद यानी चारों ओर देखकर योगी महाराज बोले, सत्यम न लक्षितो मया समय वेग, यानी बड़ा ही सत्य है, न लक्षितो मया समय वेग यानी मेरे द्वारा समय के वेग को नहीं देखा गया, यानी मैं समाधि में लीन था और श्वास प्रश्वास की क्रिया को करने से सिद्धासन बांधकर और इस तरह की अष्टांग योग का पालन करने के कारण मेरे द्वारा समय के प्रभाव को रुक जाने के कारण मैं समय के वेग को नहीं देख पाया और इतना वर्ष बीत गए। वो समाधि के संदर्भ में बताते हैं कि योधिष्ठिरे समय कलित समाधि अहम विक्रम समय उद अस्ताम, यानी मैंने राजा युधिष्ठिर के समय समाधि लगाई, समाधि में मैं ध्यान से युक्त हुआ और विक्रम समय उद अस्ताम और पुनः राजा विक्रमादित्य के समय उठा। फिर आगे कह रहे, पुनश्च विक्रम समय समाधिम आकलश्य अस्मिन दुराचार समये अहम उत्थितो अस्मि, और अब पुनः मैंने राजा विक्रमादित्य के समय समाधि को लगाया और इस दुराचार में, इस अत्याचार से युक्त यवनों के अत्याचार से पीड़ित समय में क्या हुआ, पुनः अहम उत्थितो अस्मि, वापिस में समाधि को त्यागा, समाधि से उठा और अहम पुनर्गत्वा, अब मैं वापस पुनः जाकर, पुनर्गत्वा यानी पुनः जाकर, गत्वा यानी जाऊंगा, समाधिम एवं कलिशामी यानी मैं पुनः क्या करूंगा, समाधि में, कलिशामी का अर्थ धारण करूंगा, है ना, कलिशामी धारिशामी यानी धारण करूंगा, किंतु परंतु तावत तब तक आप मुझे संक्षिप्त कथ्यताम यानी संक्षिप्त या सारबद्ध रूप में का दशा भारतवर्ष यति, भारतवर्ष की समय क्या दशा है ये मुझे आप बताइए। इस तरह से योगीराज अपने मनोभावों को ब्रह्मचारी गुरु के सामने प्रकट कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने राजा युधि, प्रश्न पूछा भी जाएगा तो मैंने राजा युधिष्ठिर के समय समाधि में मैं लीन हुआ और विक्रमादित्य के समय मैंने अपनी समाधि को त्यागा और पुनः मैंने राजा विक्रमादित्य के समय समाधि को वापस लगाया और इस दुराचार समय के समय मैंने समाधि से वापस में जागा हूँ। इस तरह से अब भारतवर्ष की क्या दशा है उसको मुझे थोड़ा संक्षिप्त रूप में आप मुझे बताइए ताकि मैं फिर वापस जाकर समाधि में लीन हो जाऊंगा। तो इस गद्यांश में योगीराज के द्वारा युधिष्ठिर के राज्यकाल से लेकर शिवाजी के काल तक समाधिस्थ रहने का उल्लेख किया गया है। इस कारण समय वेग उनके लिए अज्ञात ही बताया गया है।